देखेंगे हम बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं। आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं, पर दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जैसे थॉर्नडाइक और गैरेट। इनके अनुसार हम देखेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। इसी तरह से लगभग एक ही तरह का बताया है गैरेट ने भी कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह मानते हुए इसके 3 प्रकार बताए हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। बुद्धि का पहला प्रकार है यांत्रिक बुद्धि, जिसे हम मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि किस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है, यांत्रिक बुद्धि को हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि की अधिकता होती है वो मशीनों और यंत्रों में अत्यधिक रुचि लेता है, और जिन छात्रों में ये बुद्धि अधिक है वो सफल इंजीनियर बनते हैं, सफल कारीगर बनते हैं, सफल वास्तुकार, मैकेनिक बनते हैं, इतिहासकार बनते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारिक बुद्धि किस बुद्धि को कहा जाता है, तो आपका उत्तर यांत्रिक बुद्धि, अगर ऑप्शन में है, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि को कहते हैं। और एक दूसरी तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि इंजीनियर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो इंजीनियर में मूर्त या यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो जो अमूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि, इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। अमूर्त बुद्धि को हम सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। ध्यान रखना है कि अमूर्त विषय जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में सोचने की जो या चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो अमूर्त बुद्धि के व्यक्ति में होती है। अब बात करते हैं कि जो अमूर्त बुद्धि का मालिक व्यक्ति होता है वो शब्द या छात्र जिनमें अमूर्त बुद्धि होती है वो शब्दों, प्रतीकों के सहारे अच्छा चिंतन कर पाते हैं, और ऐसे छात्र अक्सर सफल शिक्षक बनते हैं, अक्सर सफल डॉक्टर, दार्शनिक, कहानीकार, चित्रकार, पेंटर बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछे कि एक दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो एक दार्शनिक में अमूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि वो चिंतन करता है, चीज़ों का सृजन करता है चिंतन के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है कि इस बुद्धि का, जो अमूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से। क्वेश्चन आता है कि किस बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है, तो अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है। और क्योंकि पुस्तकों में सिद्धांत आदि का वर्णन होता है, इसी कारण से अमूर्त बुद्धि को हम सिद्धांतिक बुद्धि भी या सैद्धांतिक बुद्धि भी कह देते हैं। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ध्यान रखना है, मनुष्य के सामाजिक जीवन को अनुकूल बनाने में सामाजिक बुद्धि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि सामाजिक बुद्धि को हम व्यवहारिक बुद्धि नहीं कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि तो हम यांत्रिक बुद्धि को कहते हैं। जिन छात्रों में सामाजिक बुद्धि की अधिकता होती है वे एक सफल राजनेता, अच्छे दुकानदार बनते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो बुद्धि के हमने 3 प्रकार पढ़े, थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब बात करते हैं हम बुद्धि की विशेषताओं की। तो ध्यान रखना है कि बुद्धि की पहली विशेषता है, क्वेश्चन भी, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो अक्सर, या बड़े क्वेश्चन हम कह सकते हैं बनते हैं, तो अक्सर विशेषताओं से की चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन का सही आंसर लगा जाते हैं। तो अब देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। पहली बुद्धि की विशेषता है बुद्धि एक जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है, मतलब ये हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है, हमारे वंशानुक्रम द्वारा हमें प्राप्त होती है। फिर बुद्धि योग्यताओं का नाम है। बुद्धि में कई योग्यताएं शामिल होती है, जैसे मनुष्य के समायोजन करने की शक्ति, अधिगम की और अमूर्त करने की शक्ति। इन सभी योग्यताओं को जो हम एक साथ लाते हैं तो वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अगली विशेषता है बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय है मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये अमूर्त है। लेकिन अब एक वर्तमान धारणा उत्पन्न हो रही है जो अगली विशेषता भी बन जाती है कि वर्तमान धारणा के अनुसार ये माना जा रहा है कि बुद्धि परिवर्तनशील है और विकासशील है, क्योंकि बुद्धि
पर वातावरण, वंशानुक्रम और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षा द्वारा बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, आज वर्तमान परिदृश्य में माना जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, विशेषता में ही अगला पॉइंट भी है ये, कि बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है या महत्वपूर्ण प्रभाव किसका पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण का। किस परिवेश में बच्चा पल रहा है ये उसकी बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव डालेगा, और केवल नाम मात्र का प्रभाव डालता है वंशानुक्रम। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए, बाल मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिनका नाम है प्रिंटर। उनका मानना है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। मतलब जो बुद्धि का विकास है वो जो बुद्धि का विकास है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक बच्चे में होता रहता है। अगले वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांतों को देखेंगे।